लाहौर में मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। कंटिन्यू करते हैं हम अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन। और जैसे कि शुरुआत हुई थी कि पीएसएल की ज़बरदस्त शुरुआत हुई है। डिफेंडिंग चैंपियन ने अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल कर ली है और आज डबल हेडर है। लाहौर कलंदर विल टेक ऑन पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। लेकिन सबसे पहले अपने पैनल का इंट्रोडक्शन दे दूं। आप सब जानते हैं कि इस बार पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान राशिद लतीफ़ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। आप ठीक हैं? और साथ साथ हैं रोजनामा चीखो पुकार शोला बयां। लेकिन अब जो बॉस आपने कहा था ना, जो बॉस ने कह दिया, ये बॉस तो मेरे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तनवीर अहमद हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो। तनवीर अहमद बोलते हैं? हाँ? टैंगो से भारी। अब राशिद भाई के होते हुए टैंगो, वासिद भाई के होते हैं तन्नो। तन्नो बोलते वो उर्दू मीडियम, हम भी उर्दू मीडियम। अच्छा राशिद साहब, शुरुआत करते हैं क्योंकि शुरुआत नहीं हो पा रही है तो वो कर लेते हैं हम। लेकिन कराची ने शुरुआत अच्छी कर दी जी। बड़ा अच्छा मैच हुआ और तवक्को नहीं थी कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कराची किंग की होगी, क्योंकि पहला मैच अमूमन हम लोग लाइट लेते हैं और चैंपियन थे। उसके अलावा थोड़ी मिस्टेक की जो तनवीर ने कल रात में हाईलाइट की थी, बिल्कुल ठीक की थी कि बैटिंग ऑर्डर में ज़रा सा चेंज था। उनके डेलपोर्ट को खेलना चाहिए था, जो मैं समझता हूँ। कैश को शायद रेस्ट कराना चाहिए था, वो आप लेके आ सकते थे। राइट, अपने प्लेयर को आप प्रोजेक्शन देते हैं। खैर एनीवे, टीम अच्छी है, कोयटा की भी, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी मिस्टेक की उन्होंने। और स्पेशली अरशद इकबाल को काफ़ी अर्से से देख रहे हैं, जब से कराची किंग में आया। उसकी बॉलिंग बहुत इम्प्रेसिव है और बहुत जल्द वो पाकिस्तान टीम में आने वाला है, ये खुशखबरी है। बिल्कुल सही बात है। आप क्या खास बात देख रहे हैं अरशद इकबाल की बॉलिंग? अरशद ने देखिए स्ट्रेट बॉल कम करता है, जो T20 में देखा जाता है कि स्ट्रेट बॉल ना उस पर ज़्यादा रन बनते हैं। वो कटर बहुत मारता है, इन स्विंग पे करता है। जो तेज बॉल करता है वो 3 विकेटों के अंदर करता है। उसके बाद हर दूसरी या तीसरी बॉल उसकी स्लो वन होती है, तो T20 में बहुत इफेक्टिव है। बिल्कुल, तो यही चीज़ सिखानी होती है कोचेस को, वो नेचुरली ऐसा है। उसको हमने KP से भी खेलते हुए देखा, अब यहाँ से कराची किंग से भी खेलते हुए देखा। बड़े वेरी इम्प्रेसिव है ये, मतलब इस एज में, 21 की एज में वो अगर टीम को जितवा रहा है, मैन ऑफ द मैचेस बन रहा है, तो ये पाकिस्तान टीम के लिए भी बड़ी अच्छा है और कराची किंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तनवीर, कैसे देखते हैं कराची किंग की कल की परफॉर्मेंस को? और खुसूसन जो अरशद इकबाल की बात हो रही है, बड़ा एक बीच में क्वेश्चन बन गया था कि कराची की बॉलिंग कमज़ोर नज़र आ रही है रिलेटिवली, क्योंकि लोगों का मानना था कि अरशद इकबाल हर बार वैसी बॉलिंग नहीं कराएंगे जैसे उन्होंने पिछले सीजन के एंड में कराई थी, लेकिन इस बार स्टार्ट भी वैसे ही। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अभी जिस तरह राशिद भाई ने एक बात की कि फाइनल जीते, फाइनल के बाद उसको कंटिन्यू रखा। ठीक है, ये बड़ा मुश्किल होता है जब आप इतना बड़ा फाइनल जीतते हैं, फिर पहला मैच खेलना उस लेवल के साथ, उस कॉन्फिडेंट के साथ बड़ा मुश्किल होता है। अरशद की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन ज़रा थोड़ा सी मैं कोयटा की बात कर लूँ। सरफराज को मुझे नहीं समझ आती किसने मशवरा दिया है, कोच ने दिया है या किसने मशवरा दिया? जाहिर सी बात है कोच ही होंगे या उसके अलावा तो कोई और नहीं हो सकता। कि बोला तो टीम ओनर ने था, देखे वो ऊपर आके खेलेंगे। यार टीम ओनर कोच के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नहीं, कोच के पीछे नहीं, आप कोच कभी उसके बेटे। देखें, अगर टॉपिक है, नहीं, टीम बनानी किसने होती है? कप्तान ने और कोच ने। अगर टीम ओनर कह रहा है कि भाई ये ओपन जाएगा, तो वो उस चीज़ की मुझे समझ नहीं आती। लास्ट 15 से 14 मैचेस के अंदर सरफराज साहब 4थे नंबर पे, 5वें नंबर पे बैटिंग की पाकिस्तान टीम से, ठीक है, और एक 50 भी नहीं है, एक 89 की है, पता नहीं वो भी किसके अगेंस्ट की है, ठीक है ना, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट की है। सुनो ना मेरी बात, सुनो, खेल नहीं रहा ना, मेरी बात सुनो। जब एक लड़का 4थे नंबर पे लास्ट टाइम तक खेलता रहा है, वह एकदम से ओपन आ रहा है, किसी को पता चले या ना पता चले, मैं तो क्लियर बोलूंगा वो उसने किया ही इसीलिए है कि रिजवान ओपन कर रहा है पाकिस्तान टीम से। वो अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो सेकंड विकेट कीपर मैं पाकिस्तान टीम के साथ, और तो मेरी जगह बनती है वही। लेकिन मेरा एक सेकंड इसी पॉइंट पे अरशद साहब, मेरा सवाल ये है कि ये आया भी तो इसी तरह से था ना प्रोमिनेंस में। इसने ऊपर जाके ही तो रन किए थे 2015 के वर्ल्ड कप में, लेकिन वो खुद कप्तान नहीं थे ना कोच थे। और वो वकार यूनुस और मिसबाह हक का फैसला था जब वो आयरलैंड के खिलाफ खेले या साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले। और उसके बाद अब T20 की सीरीज देते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी ओपन की थी उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने
छोड़ दिया था, और उसके बाद कप्तान भी बने। कप्तान बनने के बाद अपना नंबर वो नीचे लेके गए और काफी बार मैं बोलूँ या मोइन बोले या कोई भी बोले तो, लेकिन मानी किसी की भी नहीं। जो उसको करना चाहिए था, इतना बेहतरीन मैं देखना चाहता था सरफराज की बैटिंग, लेकिन वो 7 नंबर पे आता था, 8 नंबर पे लास्ट कुछ ओवर रह जाते थे, चाहे वो ओडीआई हो चाहे T20 इंटरनेशनल हो, तो अपने आप को पीछे खुद किया। अभी इनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, ज़रूरी नहीं है जैसे तनवीर ने बोला, हो सकता है इनका ऑब्जर्वेशन हो कि वो कंपटीशन उनका है रिजवान के साथ, मे भी टीम की स्ट्रेटेजी हो कि सरफराज जाएगा, दायरे में भी अच्छा खेलेगा, दायरे के बाहर भी अच्छा खेलेगा, और ये भी तो हो सकता है कि मैं अपनी फॉर्म तलाश करने के लिए ढूंढ रहा हूँ ये फॉर्म तो वो किसी वक्त भी ले लेगा, लेकिन राइट नंबर होना चाहिए उनका। देखिए उसमें सॉरी राशिद भाई, देखिए उसमें बात कहने का मकसद ये है कि सरफराज अगर नीचे के नंबर पे खेलता है तो आपका मिडिल ऑर्डर कम से कम थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। आप मिडिल ऑर्डर डेलपोर्ट का होना जरूरी है, डेलपोर्ट का होना अगर आप जरूरी ओपन है। आएंगे ना तो डेलपोर्ट को बीच में आना जरूरी है। फिर कैश नहीं खेलते थे, 4 ओवरसीज खिलाए आपने। मुझे कैश का समझ में भी नहीं आया कि नहीं, कैश को खिलाया चाहिए, रन पड़े तो फिर दोबारा ओवर क्यों दिया? नहीं, दायरे में गलत ओवर दिया ना। ओके, आप अगर दायरे में बॉलिंग दे रहे हैं, सर्कल में पावर प्ले में, उसका हिस्ट्री देख लें पावर प्ले में क्या, ठीक है कहीं पे वो अच्छी करता होगा, लंका लीग में अच्छी की होगी या T10 में अच्छी की होगी। पाकिस्तान की सबसे अच्छी जो पिचेस होती हैं पाकिस्तान की होती हैं जो पावर प्ले में, पहले यहाँ पे 40 रन बनते थे दुबई में, यहाँ 50 रन बनने लगे, 10 रन का तो फर्क वैसे ही आ गया ना। तो 10 रन कौन दे रहा है? ये लेग स्पिनर ही दे रहे हैं, ये फर्क नहीं। उसमें दूसरी बात ये, आपने लाजमी 4 ओवरसीज प्लेयर खिलाने नहीं खिला सकते, तो आप जाहिद महमूद को खिला सकते थे। जाहिद महमूद को आइडिया एक्सपीरियंस है, उसको जाहिद पता है, महमूद wouldn't be ठीक है, मतलब एक फार बेटर ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अभी उसने इंटरनेशनल खेली है, पहला मैच ही खेलना चाहिए था, कॉन्फिडेंस होता, और वो एयर में टाइम कम देता है। होता है लेग स्पिनर जितने भी हैं, कैश को देखें उन्होंने टाइम दिया जिसकी वजह से उन्होंने जहां मर्जी 1 लाख ने मारी है, लेकिन जाहिद है फ्लिपर भी है, गुगली भी है और लेग ब्रेक भी है, तो वो एयर में डिसीव करने वाला। मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गई, पहले शुरू में इनको आइडिया हो गया, और होपफुली वो नेक्स्ट मैच वो खेलेंगे। कैश पहली दफा खेल रहा है पाकिस्तान में, उसको पिचेस का आइडिया ही नहीं है। आपको पता है कि जाहिद महमूद को आइडिया है, वो अच्छी परफॉर्मेंस T20 में दी है, पाकिस्तान टीम से अच्छा खेला है, उसके पास तीनों चीजें हैं। बिल्कुल तो वो आपने वहां पे गलती की। देखो गलती 3-4 जगह पे हुई है, एक जगह पे नहीं हुई। एक सरफराज ने गलत ओपन किया। अब मुझे एक चीज बताएं, डेलपोर्ट आ जाएगा, फिर फाफ डुप्लेसिस भी आ जाएगा, डेल स्टेन भी आता है, तो क्या करोगे उस टाइम? टीम तो आपके लिए बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टीम एक्चुअली बनाना मुश्किल है, ठीक है, सुनो, मुश्किल हो जाएगी। अब आपने 3 फास्ट बॉलर खिलाए, आपने उस्मान शरवारी खिलाया, आपने हसनैन खिलाया। उस्मान शरवारी की भी PSL में 30-35 विकेट्स हैं, ठीक है, हसनैन की भी इतनी है, ठीक है, अनवर अली की भी 23-24 विकेट्स हैं। आपने नसीम शाह को खिलाया, आपने अनवर अली को क्यों नहीं खिलाया? आप अनवर अली को खिलाते, आपके पास बैटिंग बढ़ जाती नीचे की, वो आपको हमेशा परफॉर्म करके देता है। तनवीर की बात ठीक है, यहाँ मन्नू अनवर आता था और बीच में साहिम अय्यूब एज ए ओपनर है, ईच इनिंग्स हो किया उसने कराची के अंडर 19 फाइनल में, सिंध के सॉरी नॉर्दर्न के खिलाफ, और बहुत ही अच्छा प्लेयर है। अगर उसको पहले ही मैच PSL में खेलता है और नंबर 4 पे खेलता है, तो मेरे ख्याल से उसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन फिर आप किस को कहाँ ऊपर कितने लोगों को भेजेंगे? जो जिस नंबर पे उस नंबर पे खिलाना पड़ेगा ना। फिर आपको लगता है कि आगे सरफराज अपना नंबर चेंज करेगा? क्रिस गेल को आप सिंपल ऊपर लेके जाओ यार। मुझे लगता है कि करना क्रिस गेल तो वैसे ही कम अवेलेबल है। देखो अभी यहाँ पे जो मसला है ना, यहाँ पे जाती टीम परफॉर्मेंस का नहीं है, जाती नहीं है, ये टीम की है। बिल्कुल सही। टीम के लिए जो बेहतर होगा, और बेहतर यही है कि जो ओपनर है ओपनिंग करे, और जो मिडिल में अच्छा खेलता है वो मिडिल करे। बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज इन्होंने गलती क्या की होगी, इनके दिमाग में एक चीज होगी, हमारी पहली बैटिंग है, डीओ हो जाएगी, 170-80 रन करने हैं, वो उस चक्कर में इन्होंने गलत शॉट्स खेले हैं। बिल्कुल सही बात हो रही थी अरशद इकबाल के हवाले से। तो बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट ऑफ द मैच की तरफ। तो ये थे अरशद इकबाल, और जो आप बात कर रहे थे कि अरशद इकबाल पे हम बाद में बात करेंगे, डिस्कशन कोई और निकल गया जी। देखिए उसकी सबसे अच्छी चीज़ उसकी हाइट है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो मुंह पे बॉल नहीं करता, बहुत कम आपको नज़र आएगा वो मुंह पे बॉल करेगा। इंटरनेशनल T20 क्रिकेट के अंदर आप अगर मुंह पे बॉल करेंगे आपकी मार लगेगी। खिंचा हुआ बॉल करता है, विकेटों के बीच में बॉल करता है, उस वेरिएशन के साथ बॉल करता है, स्लो वन बाउंसर्स भी करता है। उसके बाद कराची किंग में आने के बाद जो उसकी और इम्प्रूवमेंट हुई है, वो जाहिर सी बात है लास्ट ईयर वसीम भाई भी थे, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हुई। फिर उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि डैन क्रिस्टन जो हैं वो उसकी वजह से भी इसको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी, क्योंकि उसके जो मैचेस, वो तकरीबन मैं राशिद भाई से बात कर रहा था, 300-350 उसके मैचेस हैं, उसके पास जो एक्सपीरियंस है। आप उसका मैच देख लेना कल वाला, उसकी बॉलिंग, वो एक पेस से गेंद ही नहीं कर रहा था,
वो स्लो वन भी कर रहा है, तेज बाउंसर्स भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्योंकि जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आप बहुत जल्दी पिक करते हैं। और फिर एक्सपीरियंस इतना ज्यादा सारी दुनिया में लीग खेलने का यार क्या कहेंगे डैन क्रिस्टन की इंपॉर्टेंस इस बहुत अहम है। बैटिंग, ये तो बॉलिंग इन्होंने की है, ये तो यूटिलाइज किया इमाद ने, क्योंकि जब तक गेल खेलते रहते इमाद बॉलिंग करने नहीं आते। इमाद उस वक्त बॉल करने आए जब गेल आउट हुए हैं, जब नहीं आते तो डैन क्रिस्टन को यूटिलाइज अच्छा किया और उन्होंने आउट भी किया। तनवीर की बात है कि एक्सपीरियंस है, कोई पेस नहीं थी उनकी, 125 मैक्सिमम उन्हें बाहर की और वहाँ पे डिसीव किया एयर में। और इमाद को थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा चांस लेना पड़ेगा इमाद को। चांस लेना सर्कल में 1 ओवर से काम नहीं चलेगा, उसके 2 ओवर तो मिनिमम चलने हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंडर को अवॉइड करता है, जो मैंने देखा है कि अवॉइड करता है। जैसे गेल आ गया तो उसने बॉलिंग अपने 9वें ओवर में ले गया ना, हर मैच में ऐसा नहीं होगा। सही है। क्योंकि बेस्ट बॉलर कराची का जो है वो इमाद है, और मोहम्मद आमिर जो कि पावर प्ले में बेस्ट जो रिकॉर्ड है वो कराची किंग का है। तकरीबन 7.16 का इनका इकोनॉमी रेट है, जो कि पूरे पीएसएल के लिहाज से सबसे अच्छा है। बाकी अरशद इकबाल को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी इसमें बॉलिंग में, क्योंकि लेफ्ट हैंडर की विकेट अगर टोटल इन्होंने 22 आउट किए अब तक, 18 इन्होंने राइट हैंड आउट किए हैं और 4 सिर्फ लेफ्ट हैंडर आउट किए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे एक वीक पॉइंट इनका है, जो कि इसी पीएसएल में हल हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। और कल के मैच की बात हो रही है तो हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट मोमेंट ऑफ द मैच की तरफ, मोमेंट ऑफ द डे। और मोमेंट ऑफ द डे ये है जब जो क्लार्क ने लाठी चार्ज करना शुरू किया। तो आइए आपको दिस इज व्हाट यू कॉल अ ड्रीम डेब्यू फॉर पीएसएल के पहला ही गेम इतना जबरदस्त। अभी जो रात में देखा या अभी जो क्लिप्स आपने दिखाए, इसका मतलब है कि शॉट ऑफ लेंथ पे बहुत अच्छे हैं। नसीम शाह ने पीछे बॉल की, यहाँ पे बैलेंस अच्छा है, इन्होंने यहाँ पे शॉट मारी, और स्पिनर्स पे जो कैस ने बॉल की उन्होंने लेग को क्लियर करके सामने खेली है। अब जो भी प्लान करके आएगा, जिसका अच्छा कोच हुआ, जिसके पास डाटा एनालिस्ट अच्छा हुआ, वो यहाँ पे बॉल नहीं करेगा, इसको आगे आएगा, यहाँ से आउट करेगा। और इसको गुगली और स्लीपर करो इधर, तो देखते हैं यहाँ पे मार सकेगा या नहीं मार सकेगा। क्योंकि यहाँ पे आप सारी शॉट देखेंगे इस एरिया में, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीजन जो बना मिड ऑफ से लेके एक्स्ट्रा कवर तक स्पिनर्स पे, अगर जो समझदार स्पिनर होगा वो इसको रिसीव करेगा, एयर में ही रिसीव करेगा। देखना ये है कि अगले मैचेस में क्या किस प्लानिंग से आते हैं। ये वेरी वैलिड पॉइंट। ये टेक्निकल बात बड़ी ज़बरदस्त की है कि उसका जो हिटिंग एरिया है वो बड़ा क्लियर है, नज़र आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम होगी बाद में जो क्लार्क को? देखिए, जब स्पिनर्स का बॉल स्पिन होना शुरू होगा फिर पता चलेगा कि कितनी कैसी बैटिंग है इसके पास, कैसी टेक्निक है इसके पास। अभी तो कोई बॉल स्पिन हुआ नहीं, उसने सीधे सीधे शॉट्स खेले, इसमें कोई शक नहीं है। अमाद वसीम ने 100% या कोचिंग स्टाफ ने जिक्र किया होगा कि आपने यहाँ क्रॉस शॉट्स तो खेलने नहीं, बड़ा मुश्किल होगा पीछे का बॉल। लेकिन पिक कराची की पिक बहुत अच्छी, क्योंकि मैं वहाँ पे था जब जब मोहम्मद आमिर था, तारिक भाई वगैरह थे। आमिर बहुत एक्साइटेड थे इसके लिए, जो क्लार्क के लिए, क्योंकि खेले हुए इंग्लैंड में साथ खेले हुए, 100 बॉल भी शायद इमाद के साथ खेला हुआ है। तो प्लेयर एक्साइटिंग कराची के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है, बिकॉज कीपिंग कर रहा है। बिकॉज हमको यही वाली प्रॉब्लम हो रही थी कि कीपिंग की भाई आप इसकी जितनी भी आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस देखें ना, इसकी सारी एवरेजेस आप देखें 35, 36, 37 ठीक है। तो जब अगर आप T20 में ये फर्स्ट क्लास स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है तो उससे हमेशा फायदा ही होगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से लेंगे, आज के मैचेस के हवाले से भी बात होगी और थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission for PSL 6. अपडेट ये है कि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो आज पहला मैच है इस डबल हेडर का, उसमें लाहौर कलंदर ने टॉस जीता है और बॉलिंग का फैसला किया है। ये आपके स्क्रीन पे भी मनाजिर आ रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले टॉस हुआ था। एक्सपर्ट्स मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, टॉस के हवाले से इनसे अपडेट ले लेते हैं। क्या कहेंगे? इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है लाहौर की। अगर 57 शाहीन ने आउट किए थे, 56 रऊफ ने आउट किए थे, 54 राशिद खान के आउट है, तो दूसरा चांस ले सकते थे, ये दूसरी बॉलिंग करते हैं। लेकिन ये इन्होंने ये भी सोचा होगा, जैसे कराची ने कल ढेर किया है कोयटा को, इसी तरह से इन्होंने लिमिटेड रन्स करें, 125 140 तक करें तो चेस कर सकें। तो मे बी ये इनका प्लान हो, वरना आपकी स्ट्रॉन्ग जो चीज़ हो वो बाद में आप करते हैं।
तो पहला मैच है, शायद ये देख रहे हैं कि हमारे बॉलर्स किस तरह से बॉलिंग करते हैं। स्पेशली मैं देखना चाहूँगा लाहौर के लिए राशिद खान को देखना चाहूँगा। हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मैच विनर है वो, मैच विनर है और ये पिक ऑफ द सीजन है कि ये इतना बड़ा प्लेयर है कि वो 3 मैचेस खेल रहा है, लेकिन उसके 3-4 मैच खेलने के लिए आया है, लेकिन 3-4 खेलने कराओ, सर्किल में बॉल करवा लो। मैं जरूर वो आउट करने के लिए आएगा, आउट करने के लिए जाएगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। उसने टॉस जीत के बॉलिंग की ही इसीलिए कि जल्दी से जल्दी आउट किया जाए। सही है, क्योंकि इनकी बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है वो बड़ी ज़बरदस्त है। दिलबर हुसैन को हम मिस नहीं करेंगे। दिलबर हुसैन अगर टीम हमारे सामने आती है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सामित पटेल भी, सामित पटेल भी नहीं, वो तो सामित पटेल तो एक वो सीजनल प्लेयर है ना। दिलबर हुसैन तो बड़ा अच्छा बिल्कुल सही है। इस वक्त क्योंकि हमारे साथ आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट एनी शाहिद की तरफ। एनी शाहिद, शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद कि कराची किंग ने अपनी जो कैंपेन है उसकी शुरुआत अच्छी कर ली है, क्या कहेंगे? अब बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी और कोयटा को बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया। 121 ऑल आउट, बहुत अच्छी बॉलिंग की। अरशद इकबाल ने, वकास ने 2 विकेटें ली, अरशद ने 3 विकेटें ली, आमिर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, गो कि वो उनको विकेट एक ही मिली लेकिन इकोनॉमिकल रहे। और फिर जो क्लार्क की ज़बरदस्त बैटिंग, 23 बॉलों में 46 रन, 3 छक्के 6 चौके, 42 रन तो उन्होंने बाउंड्रीज में बना लिए थे। और नबी ने आके पूरी कसर पूरी कर दी, 14 बॉलों में 30 रन 3 छक्कों के साथ। तो बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस है और टाइटल होल्डर्स का इस तरह का आगाज करना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। अब आते हैं मैच इन हैंड। लाहौर कलंदर ने टॉस जीता है और बॉलिंग का फैसला किया अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अब से कुछ देर पहले तक हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि शोएब मलिक कप्तानी करेंगे क्योंकि जो ब्रीच किया है बायोसिक्योर बबल का वहाब रियाज ने, उनको मौका नहीं मिलेगा और उनको क्वारंटीन पे वापस जाना पड़ेगा। ये अचानक से क्या हुआ? देखिए, अपील की थी दोनों ने, डैरन सैमी ने भी और वहाब रियाज ने, और उन्होंने कन्विंस किया जो पीसीबी की कमेटी थी बायो सिक्योर के ऊपर, उनको कन्विंस किया कि उन्होंने इतना ब्रीच नहीं किया कि उन्हें 3 दिन के लिए दोबारा क्वारंटाइन में जाना पड़े और पहला मैच मिस करना पड़े। तो कमेटी और उसके अरकान मुतमईन थे कि बायो सिक्योर की इतनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई और उन्हें री इंटीग्रेट करने के लिए दोबारा अलाउ कर दिया। कमेटी में कौन कौन है? राशिद भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं। कमेटी में कौन कौन है? नहीं, कमेटी के नाम हमें नहीं बताए गए। बोर्ड के लोग ही होंगे। अगर बोर्ड के लोग हैं तो भी अनफेयर है ये तो ना। छोटा करें गुनाह या बड़ा करें गुनाह, गुनाह ही होता है। लेकिन उन्होंने अगर कन्विंस कर दिया तब ठीक है, अपील मंजूर हो गई और उनके टेस्ट भी लेकिन हमें कन्विंस नहीं कर पा रहे ना, ये माजरत के साथ हमें कन्विंस नहीं कर पाए। क्योंकि शाहिद साहब पॉइंट यहाँ पे ये है कि एब्रप्टली ऐसा पॉइंट यहाँ शाहिद साहब ये है कि छोटी खिलाफ वर्जी और बड़ी खिलाफ वर्जी क्या है कि कोरोना के टाइम्स में, तो इस पे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये नहीं होना चाहिए था। पहले फैसला करते वक्त अगर ये डिसाइड हो जाता कि उसी वक्त फैसला करते और उसी वक्त उनसे कन्विंस करने की कोशिश करते, अगर वो कन्विंस करते थे तो फिर ये 3 दिन की क्वारंटाइन की बात ना करते। ये बात बिल्कुल राशिद की सही है कि एब्रप्टली फैसला हुआ है। भाई जब आप कोई रूल्स बनाते हैं ना, जब आप किसी कंपनी में नौकरी लेने जाते हैं, ये रूल्स बनते हैं। उस रूल्स नहीं, इस जगह पे तो है ही नहीं ना, इस जगह पे तो है ही नहीं। हम तो कितनी दफा कह चुके हो, मैं मतलब क्रिकेट बोर्ड के तो रूल्स ही नहीं है ना। जो पावरफुल आदमी आएगा उसके लिए और रूल्स हैं, जो गरीब आएगा उसके लिए और रूल्स हैं। नेशनल T20 में भी जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था, कुछ हमारे बड़े प्लेयर्स थे, नाम थे, उन्होंने बाहर जाके खाना खाया, कुछ भी किया, उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनको माफ़ी दे के दोबारा से खिला दिया। रजा हसन ने थोड़ी सी गलती की, फ़ौरन उसको घर भेज दिया गया। उसके बाद उसने वीडियो भी बनाई, मेरी पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद उसने वीडियो भी बनाई, उसके बाद उसने बोला। लेकिन शायद मैं क्लियर करने दे। तनवीर को मैं रजा हसन के मामले पे रोकूंगा। हाँ जी, कि रजा हसन अपने सेंसेस में भी नहीं थे, इसलिए उन्हें ज्यादा सजा मिली। वो अपने सेंसेस में नहीं थे, बस अब हो गई बात। जो भी है, थे या नहीं थे, लेकिन जिसकी पावर है यहाँ पे वहाब रियाज और डैरन सैमी अपने सेंसेस में थे। नहीं, शाहिद भाई जब एक चीज जब रूल बना दिया गया है, यहाँ सबको रोकूंगा। यहाँ पे जो सेंसेस में नहीं होता वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनता है, 70 साल से ऊपर के। और क्या हम तो कब से बोल बोल के थक गए हैं
कि आप रखो 40, 45, 50 वाले लोगों को, आप तो रखते हो 60, 60, 65, 70, 70। अच्छा शाहिद साहब क्रिकेट पे आते हैं, शाहिद साहब को जाना भी है। शाहिद साहब मुझे बताइए जल्दी से कि आपकी आज की इस मैच की प्रेडिक्शन क्या है? देखिए लाहौर कलंदर स्ट्रेंथ वाइज थोड़ी वीक लग रही है, इसलिए कि उनके 2 बॉलर नहीं है। मैंने जो टीम शीट देखी है, दिलबर हुसैन रूल आउट हो गए पहले मैच से, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, उनकी जगह सलमान मिर्जा आए, और दूसरे हारिस रऊफ का नाम भी मुझे शीट में नजर नहीं आया। तो शीट के साथ अगर ये पता होता कि हारिस रऊफ क्यों नहीं है तो पता चल जाता। विकेट टेकिंग बॉलर है, उसका लाहौर को नुकसान होगा। बिल्कुल सही है शाहिद साहब, और शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे हमारे सेगमेंट एनी शाहिद में। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to be back once again in our special transmission for PSL 6। हर लम्हा पुरजोश, और सब यहाँ पुरजोश हैं बिकॉज मैच शुरू होने में अब कुछ ही देर रह गई। प्रोग्राम के हम आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, तो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट नाना की नसीहत की तरफ। जी, तो पहले तो ये जल्दी से बताइए, नाना निकनेम जो है आपका। जल्दी का काम नहीं है, कल शाम को बैठेंगे, शाम में एक्सप्लेन भाई, शाम का प्रोग्राम आपको क्योंकि तनवीर के जो लफ्ज है ना वो रह जाएंगे अगर मैंने शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शाम में हम इस पे बात करेंगे। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए कि लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी बैलेंस देखते हुए, दोनों टीमों को देखते हुए क्या नसीहत करें? नया प्लेयर खिलाया मोहम्मद इमरान, फास्ट बॉलर है और थोड़ी स्पिन भी कर लेता है, मतलब कि थोड़ा सा कटर बॉल करता है, इसको देखना होगा। टीम बड़ी जो नजर आ रही है लाहौर कलंदर है, लेकिन जो प्लेइंग 11 बेहतर जो खेल रही है वो ज़ल्मी की खेल रही है। वो ज़ल्मी की खेल, लेकिन बैलेंस अगर आप टीम का देखें तो वो लाहौर का ज्यादा नहीं, उससे बन नहीं रहा ना। हारिस मिसिंग है, हारिस रऊफ मिसिंग है। उससे बिल्कुल बॉलिंग इनकी ना फास्ट बॉलिंग साथ में स्पिनर, तो अटैकिंग बॉलिंग बन जाती है। लेकिन फिर भी लाहौर के पास जो प्लेयर तोपे हैं वो चल गई तो मैच इजी हो जाएगा। बिल्कुल, अब जल्दी से रोजनामा चीखो पुकार की तरफ, हमारे सेगमेंट टैंगो का तज्जिया। जी बताइए। शोला ब्याह खत्म हो गया? नहीं, आपका सेगमेंट का नाम तो टैंगो का तज्जिया था। शोला ब्याह तो मैं कहता हूँ आप यार, अगर बैटिंग देखें तो ज़ल्मी की ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। अच्छा, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक, नीचे तक बैटिंग स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। और बॉलिंग जो है वो वहाब रियाज को ज्यादा एक्सपीरियंस है। इमरान आई थिंक इतनी ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं है वो भी, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि वो इनके अगेंस्ट परफॉर्म करें। लेकिन बहुत से ऐसे मैचेस हुए हैं लाहौर कलंदर ने हारे में मैच जीते हैं, जब उन्होंने रन्स चेस किए। जीते हुए तो बहुत हारे हैं, ये तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन जीते में तो सारे ही आ रहे हैं अक्सर, मेजॉरिटी। मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपने नाम नहीं लिया राशिद खान का, राशिद खान का क्या इन्फ्लुएंस होगा? देखिए, राशिद खान का नाम ना भी ले तो कोई मसला नहीं है, वो तो है ही एक टॉप का बॉलर है, उसको तो परफॉर्म करना ही करना है। उसकी परफॉर्मेंसेस जिस तरह उसने क्रिकेट में दी है, इंटरनेशनल क्रिकेट में नाम अपना बनाया है, तो वो तो एक ट्रम्प कार्ड होगा यहाँ पे आराम से। वो बिल्कुल T20 का 10 सालों का बेहतरीन खिलाड़ी। उससे इख्तलाफ है मुझे, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड है वो आयरलैंड और दूसरी टीम के नीचे वाली टीम। बट डोंट यू थिंक अगर वो बड़ी टीम में होता तो ये रिकॉर्ड तब भी होता? नहीं, फिर ये नहीं मिलता, इतना नहीं होता, लेकिन इतना नहीं होता। और ये जो फॉर्मेट खेलते हैं T20 की हद तक एक्सीलेंट बॉलर है, लेकिन एसोसिएट मेंबर्स में अभी ये खेले नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन लीग में इम्पैक्ट छोड़ के गए हैं, चाहे वो BPL हो चाहे वो IPL हो। फाइनल पिक लाहौर पेशावर। लाहौर बोला हुआ हमने पहले से लाहौर। मुझे भी ऐसा लगता है कि लाहौर की टीम इस साल बहुत स्ट्रांग है, तो लाहौर। आज फिलहाल इस मैच की ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर 5 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.